श्रीमद्भागवतम के एकादश स्कंध के द्वादश अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं। इसमें प्रारंभ में भगवान ने सत्संग की महिमा बताई। सत्संग को अन्य साधनों से तप, व्रत इत्यादि सबसे श्रेष्ठ बताया और उसके बाद में अपनी बात को पुष्टि करने के लिए उन्होंने बहुत से दृष्टांत बताए। ऐसे लोगों के दृष्टांत जिनको शील, गुण, कूल इत्यादि कुछ नहीं था, साधन भी नहीं था, लेकिन संतों का संग और भगवान के संग के कारण उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। और उसके बाद में विशेषकर उन्होंने गोपियों की महिमा गाई। गोपियां केवल भगवान को प्रेम करके ही वे तर गई, उनमें किसी प्रकार का धर्म, साधना इत्यादि नहीं था। इतना सब करने के बाद में भगवान उद्धव को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसलिए तुम विचार करना छोड़ दो। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, जिसको आप क्वेश्चनिंग, संशय, इसको छोड़ दो। प्रवृत्ति त निवृत्ति, प्रवृत्ति करना कि निवृत्ति, संसार त्याग करना कि संसार में रहना। जो सुना है और सुनूंगा, क्या सुनना, पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, नहीं पढ़ना, इन सब झमेलों में मत पड़ो। इन सब को छोड़कर तुम क्या करो, तुम मामेकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ। जो मैं क्या हूँ, मैं परमात्मा हूँ, संसार के समस्त प्राणियों के सर्वदेही नाम आत्मा, संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा है। कभी कभी लगता है कि यह शरणागति अत्यंत कठिन है और है भी, इतनी आसान नहीं है। लेकिन अगर जीवन में धीरे धीरे शरणागति का भी तो जीवन को काफी संबल मिलता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आदमी उनको सहन करने में अधिक सक्षम होता है। धीरे धीरे होता रहता है और बाद में जब आगे समय जाता है, कुछ वर्षों के बाद हम उसे उसमें एस्टैब्लिश भी हो पाते। तो भगवान इस प्रकार उसको एक अंतिम बात, जैसे अर्जुन ने अनेक 18 अध्याय में अनेक बातें कहने के बाद में कहा था कि तुम मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, ये सब कहा था। ठीक इसी प्रकार से भगवान यह कहते हैं, और अकुतो भय, इस प्रकार मेरी शरण में आकर तुम भय रहित हो जाओ। इसके ऊपर उद्धव प्रश्न करते हैं और ये प्रश्न करने का उत्तर का उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि बात उनको समझ में नहीं आई, हम लोगों के लिए प्रश्न करने से चीज निकलती है और नई बात निकलेगी। भगवान को नहीं छोड़ना चाहता। भगवान ने तो मानो कह दिया कि मेरी शरण में आ जाओ, बात खत्म हो। भगवान वाले भगवान को रोकना चाहता है, अटकाना चाहता है और बात मात करना चाहता है। इसने एक प्रश्न उठा दिया कि आपकी बात सुनते हुए भी मेरा संशय नहीं जाता। आप योगों के भी योगेश्वर हैं, योग योगेश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर है। मेरे आत्मा के संबंध में जो संशय है वह नहीं जाता, इसलिए आप मुझे कुछ समझाइए। और तब भगवान उसका उत्तर देते हैं। और यह जो उत्तर है, इसके संबंध में मैंने पिछली बार एक इंट्रोडक्शन दिया। मैंने इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि ये जो उत्तर दिया है एक प्रकार से फिलोसॉफिकल उत्तर है और थोड़ा टफ, डिफिकल्ट, कठिन है थोड़ा समझने में। इसलिए मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के बताया था इसका आउटलाइन क्या है। उसका आउटलाइन ये है कि भगवान को हमारे शरीर में वे वाणी के रूप में प्रविष्ट हुए। वो उनके विभिन्न स्तर हैं और उसी प्रकार से जितने भी हमारे मूवमेंट्स हैं, विचार, हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम आँख चलाते हैं, ये भी जो जितने भी स्थूल एक्टिविटीज हैं उसके पीछे सूक्ष्म स्तर हैं, सटल लेवल्स हैं, 4 लेवल। एक अत्यंत सूक्ष्म रूप जो ट्रांसेंडेंटल रूप है, परा रूप है। उसके बाद में है पश्चंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 वाणी के रूप हैं। उसी प्रकार सबके ये मूल भाव है। तात्पर्य यह है कि भगवान ही समस्त विभिन्न स्तरों पर अभिव्यक्त हो रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको कई प्रकार से उपनिषदों में कहा है, गीता में भी कहा है, और हम मानते हैं, हम भारतीय संस्कृति, हिंदू दर्शन से के जितने भी लोग ये सब मानते हैं कि भगवान ट्रांसेंडेंटल भी हैं, इमेनेंट भी हैं। भगवान सर्वातीत भी हैं और सर्वव्यापी। जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं वो भगवान का ही रूप है। ये विभिन्न प्रकार के स्तरों से भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं, और उस इस विचार से पुष्टि प्राप्त होती है, उसका अधिक स्पष्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा उसमें प्रत्येक श्लोक को पढ़कर उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री भगवान स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपैत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः। स एष जीवः, यहाँ पर जीव यानी ईश्वर। यहाँ पर सभी टीकाकारों ने, विशेषकर श्रीधर स्वामी की जो विशिष्ट टीका है वहाँ पर कहा है जीव यानी ईश्वर। जो ईश्वर हमारे शरीर में आ गया है उसी को तो हम जीव कहते हैं। इसलिए कहा है जो चैतन्य हमारे भीतर विद्यमान है वह है जीव। विवर प्रसूति, विवर प्रसूति यानी क्या? स एष यह साक्षात अपरोक्ष, जो स्पष्ट रूप से अपरोक्ष है वह जीव, वह क्या है? विवर प्रसूति यानी विवर यानी गुफा, छेद, प्रसूति उसमें जन्म हुआ, जो हृदय रूपी गुफा में अभिव्यक्त हुआ। इस शरीर में हृदय रूपी गुफा में जो अभिव्यक्त हुआ है परमात्मा। वर्णन भी आता है उपनिषदों में कि उसने क्या किया? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश। भगवान कन है तैत्रीय उपनिषद में कि भगवान ने क्या किया? पहले ईश्वर ने, ब्रह्म ने एक शरीर को बनाया, तत्सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर, तत्एव प्रवेश कर। उसके बाद भूल गए हमारे भीतर हम जो है ना, हम भगवान हैं, लेकिन हमने अपने आप को अपने विभिन्न प्रकार के जो सुपर इम्पोजिशंस है, हमारा अहंकार, बुद्धि, शरीर, उसके साथ में आइडेंटिफाई करते। और मैं कहता हूँ कि मैं हूँ सन्यासी, आप कहते हैं मैं हूँ डायरेक्टर, तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं प्रोफेसर हूँ। ये मैं है तो जीव, लेकिन इसने इन विभिन्न चीज़ों के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर दिया है, और इसके कारण हम भूल गए कि हम परमात्मा। तो ये कहते हैं, अभी हम देखेंगे आगे किस प्रकार से इस बात को बार बार उपनिषद बताने का प्रयत्न करते हैं, शास्त्र बताने का प्रयत्न करते हैं। तो उसने क्या किया कि विवर कैसे घुस गया शरीर में, कैसे भगवान घुसा है, ये जीव कैसे, परमात्मा कैसे घुसा है? प्राणेन घोषेन गुहां कैसे घुसा है? वह वहां पर प्राण के द्वारा, प्राण के साथ, प्राण वायु के साथ। प्राण हमारे भीतर प्राण है, प्राण वायु के रूप में भगवान इसमें घुसा है। और क्या है? हमारे सारे शरीर में सर्वत्र प्राण है। ये जो नाखून है ना, इसमें भी प्राण। ये तो बढ़ते कैसे? ये बाल हैं, इसमें भी प्राण। ये तो काले कैसे हो जाते? क्योंकि वही बाल है, अचानक काले हो गए। जब बुढ़ापा आ गया तो बाल, नए बाल नहीं उगे हैं, वही काले हो गए, बढ़ते हैं बाल। अंत तक सर्वत्र प्राण विद्यमान। और ये प्राण क्यों है? यही परमात्मा। ये क्या किया उसने? घोषेन, प्राणेन घोष, घोष यानी शब्द, हम कहते हैं ना घोष हुआ। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदाय। गीता में प्राप्त करते हैं कि जब अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य और ये धनंजय इत्यादि, जो देवदत्त इत्यादि जो शंखों को बजाया, तो क्या हुआ? उससे घोष हुआ, शब्द हुआ। शब्द के लिए घोष शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वह घोष यानी घोष और प्राण के सहायता से उसने गुहा में प्रवेश कर दिया, इस शरीर रूपी गुहा में प्रविष्ट हुआ। उसके बाद कहाँ घुसा हुआ है वो? प्राणेन गुहा प्रविष्ट है, और मनोमयम सूक्ष्मम उपेत्य रूपम। सबसे पहले इस पर व्याख्या करते हुए कहते हैं वो कहाँ घुसा है? तो वो वैदिक रीति शरीर में चक्र बताते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मैंने पिछली बार बताया था आपको। मूलाधार सबसे नीचे चक्र है,
उसके ऊपर स्वादिष्ठान है, उसके बाद में जो नाभि पे है मणिपुर, उसके बाद हृदय में है अनाहत, उसके बाद गले में है विशुद्धा, यहाँ पे आज्ञा, और इसके बाद में सहस्रार। ये 7 चक्र है। मूलाधार चक्र में जो पहले पहल वहां पर वह परावाणी के रूप में चल गई। ये मैंने आपको पिछली बार कहा था। हम कहते हैं भगवान कहाँ है? सिर में, सहस्रार। फिर कहते हैं, श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि हृदय जो है वो भगवान का डंका मारा स्थान, यानी भगवान हृदय में प्रविष्ट होते हैं, हृदय में मैनिफेस्ट होते हैं। और यहां कहा गया है मूलाधार। कुछ साधना पद्धतियों में मूलाधार चक्र में भगवान के ध्यान करने की पद्धति है। वैसे जितने भी चक्र हैं उनका वर्णन तंत्रों में प्राप्त होता है। प्रत्येक चक्र में एक शिव है, प्रत्येक चक्र में एक शिव है, और उसके ऊपर एक कुंडली बना के सर्प है। ये सर्प है कुंडली शक्ति के प्रति, तो वो उसका भी ध्यान, लेकिन सामान्यतः मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करने की बात नहीं होती। हृदय चक्र में ही ध्यान करना होता है, या फिर आज्ञा में, या फिर सहस्रार। तात्पर्य यह कहने का है कि भगवान है, सभी चक्रों में है, सभी स्थान पर, चाहे मूलाधार हो, चाहे हृदय हो, चाहे सहस्रार, उसमें भगवान प्रविष्ट हुए हैं। कैसे? परावाणी के रूप में। और उसके बाद में क्या कहा है यहां पर? कहते हैं सूक्ष्मम मनोमयम रूपम उपेत्य। उन्होंने क्या किया? पहले तो सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, परा इज ट्रांसेंडेंटल वॉइस। मैंने पिछली बार बताया भी था कि मेडिकल दृष्टि से भी इस वाणी के कई मैनिफेस्टेशंस होते हैं। जो हम बोल रहे हैं तो वोकल सब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। अगर मैं ना बोलूं लेकिन बोलने की इच्छा है मुझे, वाणी है, फॉर्म हो गया, सेंटेंस फॉर्म हो गया, मैं बोलना नहीं, बोलने वाला हूं, तो मन में रेवल हो गया। उसी प्रकार उसके आगे जाइए तो मन में वॉइस के रूप में नहीं, आइडियाज के रूप में, विचारों के रूप में, भाव के रूप में वाणी रहेगी। और उसके भी पीछे है परा ट्रांसेंडेंटल रूप, जो हम नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं, जो ब्रह्म का शब्द रूप ब्रह्म, उसे कहते हैं परा। इसके बाद दूसरा लेवल है पश्यंती, उसके बाद मध्यमा, और उसके बाद में परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी इज जो मैनिफेस्ट हुई। और ये जो मैनिफेस्ट वाणी है उसके यहाँ पर कहा 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, मात्रा, स्वर और वर्ण। हम सब समझते हैं मात्रा, अ, आ, ई, दीर्घ मात्रा, ह्रस्व मात्रा, हम सब समझते हैं। बचपन में तो कहते हैं कि बिजली चमकी, तो लंबा करके बच्चों को सिखाते हैं। इमली की दाल गिरी, ये रस्व, आकार, ये सब रस्व हुए। उकार, रस्व और दीर्घ, ये मात्रा। दूसरा स्वर, उदात्त अनुदात्त। जब हम गाना गाते हैं तो सारे ग म प ध नि सा पूरा एक सप्त स्वर बोलते हैं, तो ऊपर ऊंचा चला गया, नीचा चला गया, तो वाणी उसमें स्वर होता है। और तीसरा है वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। अ, आ, ई स्वर हो गए, और फिर क, ख, ग, घ सब व्यंजन हो गए। तो ये स्वर और वर्ण, ये सब जो वैखरी वाणी है उसके रूप है। स्थविष्ठ है न स्थूल। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि परमात्मा ने शरीर में प्राण और वाणी के रूप में, घोष यानी वाणी के रूप में, शब्द के रूप में प्रवेश किया है। और यह शब्द 4 प्रकार के लेवल है, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, अति सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, इसके 4 बात यहां पर। अब आगे कहते हैं, यथा नलः खे नीलबंधु रूपा बलेन दारुण्यभिमथ्यमानः अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी। अब कहते हैं जो वाणी को बताया, वाणी का मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉइस, स्पीच,
घोष, जिसे अब नाद ब्रह्म कहे, परमात्मा इन द फॉर्म ऑफ साउंड, उसके 4 लेवल बताए। वो शरीर में मैनिफेस्ट हो रहा है वेरियस लेवल पर, मन में विचार के रूप में, उसके बाद में मन में शब्द के रूप में, और उसके बाद में बाहर शब्द के रूप में। ये एक ही परा वाणी जो है उसके रूप। अब कहते हैं कि यथा अनलह, उसके बाद दृष्टांत जो दे रहे हैं कि यह जो वाणी है उसको उसी प्रकार से दूसरी चीजें भी हैं। जैसे अग्नि, यथा अनलह, अग्नि, अग्नि क्या है? खे अनिलंबु रूपा। जैसे अग्नि आकाश का रूप है, आकाश में विद्यमान अग्नि है। जैसे अग्नि आकाश में, यानी कहा स्पेस, कहाँ रहती है आकाश में? आकाश यानी लकड़ी के अंदर जो स्पेस है उसमें अग्नि रहती है। और ये अग्नि अब व्यक्त कैसे होती है? अनिल बंधु, अनिल बंधु, यानी वह अनिल यानी हवा। तो हवा जब चलती है तब यह अनल क्या है? वह अनिल बंधु, अनिल बंधु है, यानी हवा इस अग्नि का मित्र है। हवा जब चलती है तो अग्नि बढ़ती है। तो अग्नि के लिए, अनल के लिए विशेषण लगाया है अनिल बंधु। और क्या है? ऊष्मा, गरम, हवा के साथ कारण वो गर्म हो जाती है। और क्या करते हैं? उसके बाद कहते हैं बलेन दारुण्य अभिमध्यमान। लकड़ी में जो आकाश है, जो स्पेस है, उसमें अग्नि है। यह अग्नि अनिल बंधु है, यानी इसके आकाश की बंधु, हवा की बंधु है। और जब बलेन, बलपूर्वक, दारू यानी लकड़ी, उसको अभिमथ्य करते हैं। जैसे पुराने जमाने में जब यज्ञ हुआ करते थे तो 2 लकड़ियां लेते थे और 2 लकड़ियों को घिसते थे, उससे स्पार्क होता था। उस स्पार्क में थोड़ा सा घास लगा देते थे, ये कुछ लगा देते थे, वो जलता था। उसको जला के फिर अग्नि जलाते। और इस प्रकार से उसके अंदर जब घी डाला तो अग्नि बढ़ गई। तो क्या हुआ? घिसने से स्पार्क के रूप में अग्नि हुई। अब इसको कहा दारुणी अभिमथ्यमान, यानी 2 लकड़ियों को जब मंथन करते हैं तब अणु प्रजाता है, एक स्पार्क के रूप में। अणु यानी बहुत स्मॉल, छोटे से रूप में प्रजाता है। ये क्या है? हविषा समिध्यते, उसमें जब रुई, घी इत्यादि डाले जाते हैं तब वो बढ़ जाता है, समिध्यते। उसी प्रकार से कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि आकाश में छिपी हुई है अव्यक्त रूप में, यानी लकड़ी के छेदों में आकाश में अव्यक्त रूप में छिपी हुई है। वह अग्नि जब मथिन किया जाता है तो सूक्ष्म स्पार्क के रूप में निकलती है। और उसके बाद में यह जब हवी डाली जाती है, घी और कॉटन डाला जाता है, तब वो बढ़ जाता है। उसी प्रकार से कहते हैं तथैव में व्यक्ति ही इयम वाणी, यह वाणी भी इसी प्रकार से व्यक्त होती है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती, पता नहीं चलती। लकड़ी में अग्नि है, पता नहीं चलता, तब उसको घिसेंगे तब पता चलेगा। उसी प्रकार से वाणी हमारे शरीर में, भगवान वाणी के रूप में शरीर के में विद्यमान है। चुप रहेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा घर्षण होवे, मन में चिंतन होवे, इस प्रकार की लकड़ी का जैसा घर्षण होता है वैसा होने पर वह स्थूल रूप में अभिव्यक्त होता है। भगवान ने यह बात कही। अब आगे कहते हैं एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसो दृक्स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्रम रजः सत्वतमो विकारः। अब उसको एक्सटेंड करते हैं। 2 बातें हो गई, एक अग्नि की बात हो गई और वाणी की बात हो गई। हमारे शरीर में वाणी, एक बोलना, वाणी जो है ये एक फंक्शन। इस प्रकार से जितने फंक्शंस हैं, जितने उसके एस्पेक्ट्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर वे गिना देते हैं। एवं गति यानी जिस प्रकार से गति यानी वाणी, वॉइस है, उसी प्रकार से कर्म, समस्त प्रकार के कर्म कैसे हैं? गति ही, चलना। विसर्ग यानी एक्सक्रीशन, फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन। उसके बाद में
घ्राण सूंघना, रस कुछ खाना, फिर दृक् देखना, स्पर्श छूना, श्रुति सुनना, संकल्प विचार करना, विज्ञान बुद्धि से निर्णय करना, मन का फंक्शन, बुद्धि का फंक्शन, और अथ अभिमान अहंकार, मन बुद्धि अहंकार तीनों आ गए। और पीछे सूत्रात्मा, सूत्रात्मा यानी परमात्मा के बाद जो महत अभिव्यक्त होता है वह रजः सत्व तमो विकार, रजः सत्व और तम, तमोगुण, ये तीनों विकार भी। तात्पर्य यह है कि जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं हमारे शरीर में, सत्वतम रज विकार, हमारा भीतर जो महत्त्व है, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये मन के फंक्शंस हैं, ये सब के सब एवं जिस प्रकार से वाणी है उसी प्रकार के, यानी उन सभी के चार चार लेवल्स हैं। एक स्थूल अत्यंत सूक्ष्म रूप, अगर जब हमने कहा कि वाणी परा पश्चंती मध्यमा और वैखरी चार रूप में रह सकती है, वाणी के द्वारा हम बोल रहे हैं, तो फिर आप जो देख रहे हैं उसके भी तो लेवल हो सकते हैं और होते हैं। अब आंख बंद करके हम कल्पना नहीं करते हैं क्या? एक सारा स्वप्न देख लेते हैं, आंख देख कर बंद करके भी हमने कुछ देखा तो वो दूसरा रूप, और उसके बीच पीछे जो है भाव रूप में भी कुछ रहेगा, दृष्टि रहेगी, और उसके पीछे दृष्टि अव्यक्त रूप में परमात्मा के परा के रूप में रहेगी। इसी प्रकार कर्म, चलना, हाथ से मैं बोल रहा हूं, ये तो बोलने की बात हो गई, मैं हाथ से काम कर रहा हूं, ये इसको उठा रहा हूं, पकड़ रहा हूं, तो इसके पहले पकड़ने की मन में क्रिया होगी, उसके पहले भाव के रूप में होगा, और उसके पीछे परमात्मा तत्व के रूप में होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि इस प्रकार से जितने भी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन इत्यादि की जितनी भी क्रियाएं हैं, वे सब के सब इनके भी चार लेवल्स। तात्पर्य यह है कि परमात्मा इन चारों रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। जब हम चिंतन करते हैं वह भी परमात्मा करे, जब बोलते हैं वह भी परमात्मा करे, जब हम कार्य कर रहे हैं वहां भी परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। हम जितने भी शरीर, मन, हाथ, पैर इत्यादि के कर्म करते हैं और जो अनुभव करते हैं वे सब के सब परमात्मा के। कैसा वंडरफुल आइडिया, एक ब्यूटीफुल ढंग से किया है। तो साधना का की बात, जब कुछ करें हम वो परमात्मा का रूप से। यद्यत करोमि शंभो तत्तत् तवारा, यद्यत कर्म करोमि शंभो तत्तत् तवारा। आत्मा त्वं गिरिजामति प्राणा सहचरा, सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो तो है शंभु, वो तुम ही हो, और जो मेरी बुद्धि है वो कौन सी है? वो पार्वती है, गिरिजा है, मति यानी बुद्धि। और जो मेरे प्राण है वे क्या है? सहचर हैं। आपके जो सहचर गण इत्यादि हैं शिव जी के, वो मेरे प्राण है, प्राणा। और जो शरीर है वह घर है, आपका घर है, परमात्मा शिव जी आपका घर है। पूजा दे विषयोपभोग रचना, जो मैं खा रहा हूं, जो देख रहा हूं, विषय उपभोग, कर्ण से सुन रहा हूं, देख रहा हूं, खा रहा हूं, ये आपकी ही पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना। और समाधि स्थिति क्या है? निद्रा, मैं सो गया, वो समाधि स्थिति। संचारः पदयोः, आपके मैं पैरों से जो चल रहा हूं वह सब जो संचार हो रहा है वह प्रदक्षिणा है। मैं कहाँ जहां भी जा रहा हूं वो प्रदक्षिणा। कहाँ जाएंगे आप? सभी जगह तो भगवान है, जो चलना है वो प्रदक्षिणा ही हो गया। हम जाते हैं चित्रकूट में और वो कामतगिरी की प्रदक्षिणा करते हैं, या फिर हम वृंदावन जाके और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। एक मंदिर में जाते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं, तो एक सेंटर बना दिया, ये भगवान और परिक्रमा। भगवान तो सर्वत्र है, तो सो जो भी चला हुआ। संचारयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रारि सर्वा गिरो, जो मैं बोल रहा हूं वो स्तोत्र ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। जो भी शब्द है वो सबके सब भगवान की स्तुति है। यद्यत कर्म करोमि शंभो, यद्यत कर्म करोमि तत्तत् शंभो तवारा। जो भी मैं कर्म करता हूं वो तुम्हारी आराधना ही है,
चिन्ह नहीं, ए ब्यूटीफुल आइडिया। इस आइडिया को अगर हम लेवे तो फिर हमारे जीवन में सैक्रेड और सेक्युलर का डिफरेंस चला जाए। यानी ये पूजा है और ये अपूजा है, ये सांसारिक कर्म है, ये भगवान का कर्म। जो मंदिर में बैठकर ध्यान करते हैं, वो आरती करते हैं, ये पूजा हुई। और ऑफिस में बैठ के जो कर रहे हैं वो संसार का काम हुआ, ऐसा नहीं। सर्वत्र, और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि हमारे जीवन में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसके 4 लेवल, भगवान 4 लेवल पे मैनिफेस्ट। ब्यूटीफुल कंसेप्ट हैज बीन पुट यहाँ पर। उसके बाद कह रहे हैं अयम ही जीव त्रिवृत्तब्ज योनिरव्यक्त एको वयसा स आद्य विश्लिष्ट शक्ति बहुधैव भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्। अब आगे भगवान उस चीज को कहते हैं, आगे चलते करते जाते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अयम ही जीव, अयम ही, यह जो जीव है ये परमात्मा। जीव शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा, जैसा मैं सबसे बोल रहा हूँ। आद्य, आदि है, उसका आदि और कोई नहीं, यानी अनादि, जिसका प्रारंभ उसके पहले कोई प्रारंभ नहीं। वो क्या है? आदि, यानी वह उसके पहले और कोई नहीं। अयम ही जीव आद्य एक है। भगवान के लिए एक शब्द का, अद्वैत शब्द का, एक शब्द के बदले अद्वैत यूज करते हैं। क्यों? तो एक कहने से लगेगा कि एक है तो फिर दूसरा कुछ होना चाहिए, इसलिए कहते हैं अद्वैत। नहीं नहीं, एक नहीं है वो, अद्वैत। बात वो की वही कहने की है, लेकिन कहने का उद्देश्य जो द्वैत है उसको नकार दिया गया। 3 भी 4 भी नहीं, सब चला गया। जब 2 ही नहीं है तो फिर 3 4 कैसे हो सकता है? तो यह है परमात्मा एक है, अव्यक्त, व्यक्त नहीं होता। यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल रूप परमात्मा का बताया गया है, जो गुणातीत है, मन वाणी से परे है। वह वाणी और वन उसको व्यक्त नहीं कर सकते, वह अव्यक्त है। त्रिविध, त्रिविध यानी क्या? वह परमात्मा वयसा त्रिगुण है, क्योंकि वह आदि वही त्रिगुण का आश्रय है। त्रिविध, 3 गुणों का आश्रय। त्रिविध अब्ज योनि, अब्ज योनि यानी जो कमेंट्री, ये ऐसे शब्द है कि ना कमेंट्री के समझ नहीं सकते। अब्ज योनि, अब्ज यानी कमल। अब पानी से जो उत्पन्न होता है अब्ज, कमल। अब्ज कमल का योनि, कमल जिससे उत्पन्न होता है। परमात्मा से कमल उत्पन्न होता है। तो कौन सा कमल? कमल यानी यह संसार रूपी कमल। यहाँ इसकी कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि यह जो लोक है, संसार है, कमल। अब हमारी मैथोलॉजी के अनुसार भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न और उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए। ये कमल क्या है? जगत की सृष्टि का कमल। ये जो संसार है वही कमल है। तो कमल परमात्मा से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है, अब्ज योनि। फिर वयसा, वयसा यानी काल के द्वारा। कालेन, काल के द्वारा यानी टाइम, काल के द्वारा उसकी शक्तियों को उसने कर दिया। त्रिविध, उसको डिवाइड कर दिया। विश्लिष्ट शक्ति ही, उसने शक्ति को विभक्त कर दिया। सब ईश्वर की माया के शक्ति को द्वारा नाना रूप बहुधा एवं भाति, उसने शक्ति को विभक्त करके माया से विश्लिष्ट शक्ति बहुधा एवं भाति। यथा पटः, जैसे वस्त्र, तंतु वितान संस्था, ये तंतुओं से बना हुआ, जिसके कहते हैं ना ताना बाना। कपड़ा बुनते हैं तो ताना बाना, एक तरफ से जो धागा है तो उसको कहते हैं ताना, दूसरी तरफ से धागा है तो बुना हुआ, उसको बाना कहते हैं। इस कपड़े का, इसमें इधर से ताना है, उधर से ताना बाना है, इधर से तंतु है, उधर से तंतु है। यह जो है वो तंतु से ओतप्रोत, कॉटन से ओतप्रोत है। यह कपड़ा है कहते हैं, इसको नाम दे दिया, शॉल दे दिया, कपड़ा बना दिया, लेकिन है क्या वो? कॉटन के अतिरिक्त कुछ नहीं, ताना बाना ही कुछ नहीं। उसी प्रकार से जिसमें यह जो जगत है वो ओतप्रोत रूप से विद्यमान है,
या जो जगत में ओतप्रोत रूप से विद्यमान है। किसी तरह तेरे लेने में जिस प्रकार से कपड़े में सूत ओतप्रोत रूप से विद्यमान है, एष एव वही एष संसार तरुः पुराणः कर्मात्मकः पुण्य फले प्रसूते। यही वही जो है एषः वही संसार वृक्ष भी है। पुराणः वह प्राचीन है। पुराण शब्द का अर्थ है जो पुराना लेकिन भी नया। शिव जी वगैरह के लिए पुराण शब्द का उपयोग किया जाता है। वो बहुत पुराने हैं, तो पुराने हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ डेट हो गए, नहीं। पुराण पुराने फिर भी नए। तो वह क्या है? पुराना है, वह प्राचीन है और कर्मात्मक है, वो कर्म से निर्मित है। इसके बाद संसार तरु का संसार वृक्ष का भी वर्णन आएगा। संसार का वृक्ष आप जानते हैं, कई जगह वर्णन आया है उसका, भी हम पढ़ेंगे उसको। तो यहां पर कहा यह संसार एष संसार तरु, यह संसार रूपी तरु है। अब आप कहेंगे अभी तो आप भगवान को वर्णन करे थे, अब ओतप्रोत कहा, हाँ अब संसार को आ गए। भगवान ने सारे जो हमारे शरीर में जितने फंक्शंस हैं वो भी भगवान ही हैं, भगवान के द्वारा भी है, कह सकते हैं भगवान ही है। और ये संसार भी भगवान है। इस संसार को आप वृक्ष के रूप में वर्णन करते हैं। ये पुराना है और पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुष्प फ्लावर और फ्रूट। इस संसार वृक्ष में फ्लावर और फ्रूट उत्पन्न होते हैं। अब क्या है ये? कर्म फूल जो है उसको कर्म कहिए, उसका जो फल है वो कर्म फल ये कह लीजिए। या फिर कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ये भोग जो है वो फूल है और मोक्ष है फल है, कुछ भी ले लीजिए। तो इस संसार का ये सारा वर्णन किया। इस वृक्ष में कर्म के कारण पुण्य फल फूल होता है और कर्म कारण भव, इतना बात। द्वे अस्य बीजे शतमूल स्त्रिनालः पंचस्कंध पंचरस प्रसूति दशैक शाखो द्विसुपर्ण त्रिवल्कलो द्विलोर्क प्रविष्ट। अब यह संसार वृक्ष का विस्तार यहाँ तो व्यास जी ने किया है, व्यासदेव ने। शंकराचार्य को बड़ा, शंकराचार्य संसार वृक्ष के प्रति बहुत उनको वो थोड़ा सा विशेष रुचि है उसमें। और कठोपनिषद का पाठ किया था, उसमें संसार वृक्ष का वर्णन विस्तार से। ये ऊर्ध्व मूल शाख का एषो अश्वत्थ सनातन, वह इस प्रकार का है। और गीता में मिलता है ऊर्ध्व मूल अधशाखम अश्वत्थ प्राव्ययम छंदांसे यस्य पर्णानि यस्तव वेद स वेदविद अधश्चोर्धम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला अधश्च मूला ननि संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। सारा संसार वृक्ष का वर्णन है। जो ऊपर है उसके जड़े उल्टा है, अधशाखम नीचे उसकी, और कर्मानु उसमें क्या है कि उसके बाद में उसके अधश्च ऊर्ध्वम प्रसितास्तस्य, उसकी शाखाएं ऊपर नीचे दोनों तरफ स्वर्गलोक में जाती हैं और में भी अधश्च ऊर्ध्वम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रविधा विषय प्रवाला। और विषय जो है पत्ते, और गुण से गुण प्रवृद्धा, गुण से बढ़ रहा है, और कर्म से उसका संबंध है। उसके बाद में कहते हैं उसको काटने की बात कहेंगे, तो उसको कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, उसको असंग शस्त्र से, अनासक्ति रूपी शस्त्र से काटना पड़ेगा। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। उस पद को उसमें निवर्तता गता नहीं, उसको प्राप्त होकर वापस संसार में लोग नहीं आते। तो यह वर्णन गीता में प्राप्त होता है। यहां पर भी संसार वृक्ष का वर्णन करते कहते हैं द्वे अस्य बीजे, इसके दो बीज। और यहाँ पे पूरा डिटेल भी है क्या, दो वृक्ष कौन से हैं संसार वृक्ष के, दो बीज कौन से हैं, पाप और पुण्य। टीकाकारों ने पाप और पुण्य ये दो इसके बीज बताए गए। अच्छा, उसके बाद में
शतमूलः, ये 700 उसकी जड़ें, बीज तो कम होते हैं, उसके बाद जड़ें बहुत सारी बनती। शतमूल, ये मूल जड़ कौन से हैं? वासनाएं। ये संसार वृक्ष पाप और पुण्य से फलता है, और उसको पकड़ के किसने रखा है? वह शरीर दृढ़ कैसे हो गया? हमारी वासनाओं की। और शत यानी सैकड़ों, शत यानी कोई केवल 100 नहीं, सैकड़ों वासना, न जाने एक के बाद एक वासनाएं संसार मन में उठती रहती है, और उसको पूर्ति करने के लिए हम लगे रहते हैं, और इसलिए संसार चक्र चलता रहता है, संसार का वृक्ष बढ़ता रहता है। शत वासनाएं हैं इसकी। त्रिनाल, त्रिनाल यानी इसका जो तना है ना, वो 3 मोटे मोटे तने हैं, सत्वर, और ये 3 मोटे मोटे तने, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इससे संसार वृक्ष बड़ा बलवान बना हुआ है, त्रिनाल है। और उसके बाद है पंचस्कंधः, 5 उसकी प्रधान शाखाएं, उसके बाद 5 बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं और होगी। 5 स्कंध, ये कौन से हैं? 5 स्कंध प्रधान शाखाएं जो हैं, ये कौन से हैं? 5 एलिमेंट्स, 5 पंचभूत। पंचभूत यानी ये अग्नि, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचभूत जो हैं, ये उनकी मुख्य शाखाएं। ये सारा शरीर, सारा जगत जो है वो इन्हीं पंचभूतों से बना हुआ है। फिर क्या है? और पंचरस प्रसूति, उसके बाद में इसके पहले आ जाता है पंचरस प्रसूति दशैक शाखा। ये भी देखें, दशैक शाखा, उसकी और भी 11 और शाखाएं हैं। 11 और छोटी शाखाएं, 5 शाखाएं तो हो गई पंच महाभूत, और ये कौन सी 11 शाखाएं हैं? पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 11 शाखाओं वाला है। फिर उसके बाद में कहा है पंचरस प्रसूति, इसमें से 5 रस हैं। जो देखा आपने पेड़ से थोड़े से रस कभी निकलता है, काटो तो आप थोड़ा सा निकलता है, ये सैप जो होता है उसको कहा रस। ये कौन सा रस है? ये 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है, इसलिए उनको रस कहा गया, क्योंकि उससे पंचरस प्रसूति। उसके बाद में द्विसुपर्ण नीड़ः, 2 पक्षी रहते हैं इसमें। तो यहाँ सर्वत्र ये 2 पक्षी की बात है। वो मुंडक उपनिषद में भी कहा था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशश्व जाते तयो एकः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशी। एक वृक्ष है, उस पर 2 समान पत्ते, पर्ण वाले, सोने के पर्ण वाले, सुंदर पंख वाले 2 वो है पक्षी, एक ऊपर है एक नीचे। एक शांत बैठा रहता है और दूसरा खट्टे में खाता है, कड़वे खट्टे मीठे फल खाता है। एक जो है ये नीचे वाला जीव है, और ऊपर वाला जो है वो परमात्मा। तो यहाँ पर भी कहा है द्विसुपर्ण नीड़ः, 2 पक्षियों के नीड़ बने हुए हैं। परमात्मा भी है हमारे भीतर, जीव भी। ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। भागवत में ही पुरंजन की कथा आती है, मैंने उसका संक्षेप में आपको उसका उल्लेख किया था। कि पुरंजन एक राजा, वो एक नगर में अच्छा रहने के लिए, नगर ढूंढने के लिए जाता है, उसके बाद वो पर एक कन्या को देखता है, उससे विवाह कर लेता है। ऐसा ये कौन सा है? ये शरीर है, 9 द्वार, 9 ओरिफिसेस। इसमें जो राजा कौन है? वो जीव, वो उसने प्रवेश कर दिया। फिर बढ़े, उसके बाद में उसके राजा के ऊपर मृत्यु का आक्रमण होता है, बीमारी आ जाती है, उसके बाद में उसका नगर टूट जाता है। उसके बाद में वो अब इतना चिंतन करते हुए उसके साथ एक रूप हो जाता है, वो स्वयं एक पति लड़की बन जाता है। और फिर उसको अपने बुद्धि के साथ में उसने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसको दूसरा एक व्यक्ति कहता है कि राजा पुरंजन, तुम अपने को पहचानो, तुम मेरे को नहीं जानते, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ में रहता, तुम मुझे भूल गए। ये कौन है? ये परमात्मा। एक कहा जाता है कि परमात्मा शरीर में प्रविष्ट हो गया, वही परमात्मा ही। और दूसरा कहा जाता है नहीं, एक शरीर में परमात्मा भी है और जीव भी।
तो यहां कहा गया ये संसार वृक्ष जब कहेंगे तो उसमें जीव भी है और परमात्मा। और उसके बाद में त्रिवल्कल है, इसमें 3 वल्कल यानी 3 उसके, आप देखें ना वृक्ष के ऊपर से आप कुछ देखेंगे तो छाल निकाल सकते हो आप उसका। तो वो कहते हैं कि 3 प्रकार की छाल है। ये कौन सी? वात, पित्त और कफ। टीकाकारों ने कहा वात, पित्त और कफ ये 3 छाल है। द्विफलः, सुख और दुख ये 2 प्रकार के फल है। अर्कम प्रविष्ट, यह अर्क यानी सूर्य मंडल तक जो वृक्ष है वह फैला हुआ। अर्क यानी सूर्य, अर्कम प्रविष्ट, सूर्य मंडल तक वह पहुंचा। सूर्य मंडल के आगे नहीं है। सूर्य मंडल के आगे अगर सूर्य मंडल को किसी ने भेद दिया तो उसकी क्रम मुक्ति होती है, ऐसा माना जाता है। जब सूर्य एक चंद्र मार्ग है, यह सूर्य मार्ग है, क्या उत्तरायण दक्षिणायन की बात करते हैं। जो सूर्य मार्ग से जाते हैं वह सूर्य मंडल को फिर ब्रह्मलोक में जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। तो सूर्य मंडल तक तो स्वर्ग संसार का एक्सटेंशन है, उसके आगे संसार का एक्सटेंशन नहीं है। इसलिए वृक्ष को उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर एक प्रकार से दर्शाया है। अब कोई यू कैन टेक अप, कोई आदमी एक स्टडी ले सकता है, कक्षत ने इसका वर्णन, दामे वर्णन, संसार वृक्ष का वर्णन, यहाँ पर भागवत में कई जगह पे इसके वर्णन है। और वृक्ष इसलिए कहा है, और अश्वत्थ, यहाँ पर तो अश्वत्थ नहीं कहा, लेकिन कठोपनिषद में और गीता में अश्वत्थ का उपयोग किया। अश्वत्थ का शब्द क्या अर्थ क्या है? श्व यानी कल, जैसे अद्य यानी आज, और श्व यानी कल संस्कृत में यानी परसों। तो श्व स्थ, कल तक रहे जो, स्थ यानी रहना। अश्वत्थ जो कल तक नहीं रहे, यानी अस्थिर, अस्थाई, अनित्य, इसलिए अश्वत्थ शब्द है। क्यों? वो कट जाएगा। इस संसार वृक्ष को काटना है। समझ लीजिए कि ये उसकी समस्याएं हैं, ये चीजें हैं। इस संसार वृक्ष को हमें काटना है। जड़ें हैं वासनाएं, और ये जो 3 जो सत्व, रज और तम, ये तने हैं। अब कहाँ से काटेंगे? जड़ों से काटना चाहते हो या बीज से नष्ट करना चाहते हैं? पाप और पुण्य इसके बीज हैं, उनको नष्ट कीजिए, कहीं पर भी कीजिए। लेकिन आगे 2 श्लोकों में बताया गया है कि इसके फल कौन खाते हैं। 2 प्रकार के पक्षी हैं इसके फल खाते हैं संसार वृक्ष के, और इसको कैसे नष्ट किया जाए, सुंदर वर्णन है। कहते हैं अदंति चैकम फलमस्य गृद्धा ग्रामे चरा एकमरण्यवासाः हंसाय एकम बहुरूपमिज्जै मयामयं वेद सवेद वेदम। इस श्लोक में 3 बातें कही। 2 प्रकार के पक्षी बताए गए जो इसके फल खाते हैं, और उसके बाद में कौन इसे जानता है, कैसे जाना जाता है, ये तीसरी बात बताई। क्या कहा गया है इसमें कि अदंती यानी खाना, खाते हैं कौन? च एकम, एक प्रकार के फलम, एक प्रकार के फलम गृद्धा, गिद्ध खाते। अब गिद्ध जो है वो तो एक हीन प्रकार का पक्षी माना गया है। वो मांस खाता है, सड़ा मुर्दा खाता है, इस प्रकार का है। उसकी दृष्टि जो है वो सड़े मुर्दे पर रहती है। ग्रामे चरा, ग्राम यानी विलेज, लेकिन ग्राम का शब्द और भी है अनकल्चर्ड। ग्राम्य विषय जब कहा जाता है, जो व्यक्ति संसार के विषय, गंदे विषयों, भोगों में रत होता है, उसको कहा ग्राम्यचर। ग्राम्य भोग जब कहे जाते हैं तो स्थूल, ग्रॉस एंजॉयमेंट्स, एक फाइन एंजॉयमेंट्स भी होते हैं। आप संगीत में एंजॉयमेंट करते हैं, साहित्य पढ़ोगे, आर्ट्स में कोई लोग आर्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसमें आनंद मिलता है। कोई रिसर्च करते हैं, उनको आनंद मिलता है। इनके टेस्ट जो है फाइन। लेकिन कुछ दूसरे लोग हैं जिनके टेस्ट ग्रॉस, स्थूल होते हैं, बस भोग करना है, केवल ग्रॉस भोग, खाना पीना, ऐश करना, उनमें फाइननेस नहीं है जीवन। तो वो है ग्रामेचर। ऐसे ग्रामेचर गृद्ध,
जिनको कहा गिद्ध के समान है, वे एकम फलम अदंती, एक प्रकार के फलों को खाते। ये कौन से फल हैं? जैसा मैंने कहा, ये दुख रूप फल का हंसा या एकम अरण्यवासा हंसा, और दूसरे हैं जो अरण्य में रहते हैं, ग्राम में नहीं रहते हैं, अरण्य में, जंगल में रहते हैं। वे कौन है? हंस। वे हंस हैं। वे कौन से फल खाते हैं? वे शुद्ध जंगल में सुख रूपी फल को प्राप्त, ये उनमें से वे, उनको दुख नहीं प्राप्त होता। ये सूक्ष्म है, ये हंस है। और हंस के लिए कहते हैं कि वह क्या करता है कि वो अगर दूध और पानी मिला हुए तो उसमें से दूध को अलग करके पानी को छोड़ दे। ये भी कहते हैं तो मानसरोवर में हंस है, वो तो मोती खाता। ये किंवदंतियां हैं। इसके पहले कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो शुद्ध चित्त व्यक्ति हैं, जो कल्चर्ड लोग हैं, वह भगवान को सूक्ष्म, जो भजनानंद जिसे हम कह सकते हैं, उसको आनंद को प्राप्त करते हैं और दुख नहीं प्राप्त करते, सुख प्राप्त करते। तो यहाँ पर इसमें यह बताया गया है कि एवं दो बातें बता दी, दो प्रकार के लोग। एक प्रकार अनकल्चर्ड लोग, संसार के स्थूल भोगों में पड़े रहते हैं, वो संसार के जो हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ है उनको नहीं जानते। दूसरे हैं हंस के जैसे, वे उच्चतर आध्यात्मिक जीवन को में जाते हैं और आनंद और सुख को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में एकम बहुरूपम ईज्यैहि मायामयम वेद सवेद। यहाँ पर क्या कहा है? यह ईज्यैहि, गुरु भी, ईज्य यानी पूजनीय। ईज्य शब्द का अर्थ बृहस्पति के लिए दिया, यानी गुरु। जो व्यक्ति यह ईज्यैहि, उनके द्वारा, गुरुओं से, तृतीया विभक्ति, उनके द्वारा, ईज्यैहि मायामयम वेद, वो जानता है कि यह संसार मायामय है। उन ब्रह्ममय उनके चरणों की सेवा करके परमेश्वर ने माया से बहुत से रूप धारण किए हैं। मायामयम ईश्वरम, उसको जो जानता है और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एकम, एक परमात्मा को जो मायामय है, गुरु की कृपा से जानता है। सवेद वेदम, उसने ही सच्चे वेद का रहस्य जाना। तो इस श्लोक में पहले तो संसार वृक्ष का वर्णन किया, इसके पहले वाले श्लोक में। उसके बाद कहा कि संसार वृक्ष में जो फल लगते हैं, सुख रूपी फल, उसको खाने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, पक्षी होते हैं, एक गिद्ध होते हैं, एक हंस होते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि सारे प्रपंच को जो जानता है कि ये मायामय है और भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है, गुरु की कृपा से वो जानता है, वह वेदों के रहस्य को जानता। गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। इसलिए उपनिषदों में सब जगह कहा, अर्जुन भी श्री कृष्ण की शरण में आया, शिष्यस्ते हम, कहा कि मैं शिष्य हूं। और वेदों में कहा गया है आचार्यवान पुरुषो वेद। हम अगर उपनिषद उठाकर पढ़ ले में तो जान जाएंगे, नहीं जान। आचार्यवान, जिसको आचार्य है, जिसने गुरु से सीखा है, वह जानता है। कोई भी व्यक्ति किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता किताबें पढ़ के। तो गुरु की आवश्यकता, जब गुरु की आवश्यकता उसके लिए भी है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं है क्या? इसके लिए बहुत है। इसीलिए कहा कि ईज्यैहि, यानी गुरुओं के द्वारा, वह मायामय, यह जगत मायामय है, बहुत बहुरूपी है। परमात्मा का जो बहुरूप है वह भगवान के ही विभिन्न रूप हैं, वो जानता है। सवेद, वह जानता है। अब इसके बाद में कहते हैं, अंतिम श्लोक आता है, एवं गुरुपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विवृश्च जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथस्त्यजस्ताम्। एवं, इस प्रकार से, गुरु उपासनया, गुरु की उपासना से, सदगुरु जो ब्रह्म के ऋषि हैं, गुरु हैं,
उनकी उपासना से, उनके पास जाकर उपासन, उनके पास बैठकर उनसे उपदेश प्राप्त करके एक भक्तिया, एकनिष्ठ भक्ति के द्वारा। इसीलिए सभी शास्त्रों में आप देखेंगे एकनिष्ठ भक्ति के लिए फैनेटिज्म बताया जाता है। कट्टरवादी हम किसी एक गुरु को प्रणाम करेंगे या सिर और किसी को नहीं झुकेगा। हनुमान जी का है ना वो कि भाई भगवान श्री कृष्ण अपीयर हुए, राम वही राम है, वो कृष्ण के रूप में अपीयर हुए हैं, उनके हाथ में बांसुरी है, तो कहते हैं वाह प्रभु आपने बहुत अच्छा रूप बनाया, लेकिन ये सिर तो तभी झुकेगा जब आप धनुष्मान हाथ में। और श्री राम कृष्ण वर्णन करते हैं कि रुक्मणी जी और श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए हैं, पता चला हनुमान जी आए, तो श्री कृष्ण रुक्मणी से कह रहे हैं जल्दी जल्दी मैं राम का रूप लेता हूं, तुम सीता का रूप लोग लेते हो, वो तो प्रणाम नहीं करने वाला है। वो एक निष्ठा, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति एक निष्ठा, इसलिए कि मन आपका एक दिशा में ही जाए, चार दिशा में जाएगा तो नहीं काम चलेगा। अब मंदिर में जाते हैं तो वहां पे तो शिव जी की मूर्ति है और हम राम भक्त हैं, तो क्या करें? प्रणाम करें ये सोचें कि ये राम शिव जी की मूर्ति है, यही राम को ही प्रणाम करें, अपने इष्ट को ही जहां कहीं भी प्रणाम करें, सोचना है कि मेरे इष्ट तो सर्वदेव देवी स्वरूप हैं, उनको जब मैं प्रणाम कर रहा हूं, शिव को प्रणाम कर रहा हूं, तो मेरे अपने राम को ही प्रणाम कर रहा हूं, मेरे इष्ट को ही प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार से एक निष्ठा बनाई जाती। लेकिन एक निष्ठा का दूसरा रूप जो है, जो विभत्स रूप है, फैनेटिज्म, कि बाकी सब खराब हैं, ऐसा। तो यहां पर कहते हैं एक भक्तिया, मन को एकाग्र करने के लिए विद्या कुठारे, विद्या रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा, शितेन, शितेन धार की हुई विद्या, सूक्ष्म विद्या। विद्या हमने सुन लिया, पढ़ लिया कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, इतने से नहीं होगा। यही तो विद्या, विद्या ही नहीं, क्या ज्ञान यानी यही तो है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये उपनिषद में पढ़ा के यही तो बताते हैं सब कि जीव और ब्रह्म एक है, यही ज्ञान। इतने से हो जाएगा? समझ लिया, पूरा किताब पढ़ के समझ लिया, आर्ग्यूमेंट से कैसे हो गया? वो जहर लक्षण अहजल लक्षण लक्षणा लगा के, वाक्यार्थ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ लगा के वो सब विचार कर करके निर्णय कर लिया कि ये जो जगत है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जीव और ब्रह्म एक है। उससे हो जाएगा? उसको धार करनी पड़ेगी, शितेन, इतनी कि वो काट सके, संसार के वृक्ष को काट सके। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते थे, एक भक्त कहते हैं कि तुम बहुत वेदांत पढ़ रहे हो, पंचदशी इत्यादि पढ़ रहे हो, अच्छा वेदांत का सार क्या है? यही ना कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। हाँ ठीक है, तो बस उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो, ऐसा व्यवहार करो कि जैसे जगत मिथ्या है इस प्रकार का व्यवहार करो और ब्रह्म सत्य है इस प्रकार का व्यवहार करो। इसको कहते हैं शितेन, धार करना, अपने ज्ञान की धार करना। शितेन धीरः, धीर होकर, विचलित नहीं होना। धीर पर काफी व्याख्या हो चुकी है, विचलित नहीं होना है। काहे समस्याएं आएंगे, पकड़े रहिए, दृढ़ता से धैर्य बनाए रखिए। धीरः, विविच्य, इस विद्या कुटार से, इस संसार वृक्ष को विविच्य जीवाशयम, जीव का आशय, ये छोटा बनाने वाली वासनामय जो अंतःकरण है, जीवाशयम यानी अंतःकरण, इसको काट कर, यानी इसमें जो अविद्या है उसको काट कर, कैसे? अप्रमत्तः, अप्रमत्त, ये प्रमत्त का वर्ड कई बार आता है। हम लोग वी आर नॉट केयरफुल, हम आध्यात्मिक जीवन में सुनते सब है, वी आर केयरलेस। क्या पढ़ना, क्या करना, उठना बैठना, हम अपने व्यवहार में केयरफुल नहीं। हमारे जीवन में प्रमाद शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाद शब्द है। खाना पीना, उठना बैठना, चलने में हम केयरलेस हैं, मन से कुछ बात, मुंह से कुछ बात निकल जाती है, चलते फिरते कहीं और चले जाते हैं, लोगों से मिलने में सावधानी नहीं बरतते। सावधानी सभी स्तरों पर बरतना ये आवश्यक है। और ये जब महापुरुषों की जीवनियां हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि वे लोग कैसे सावधान रहे। तो अप्रमत्त होकर, प्रमाद रहित होकर
जीवाशयम विविच्य, उसको काट कर आत्मानम अथ संपद्य, आत्मा को प्राप्त करके, परमात्मा को आत्मा के आत्म साक्षात्कार करने के बाद में क्या करे, त्यज अस्त्रम, अथ उसके बाद में जो अस्त्र है उसको भी त्याग। जब कुल्हाड़ी का काम हो गया, वृक्ष कट गया, उसके बाद क्या रखने की जरूरत है, उसका काम तो हो गया, उसको विचार किससे त्यागा था, किससे काटा था, विद्या के द्वारा। अब विद्या की भी आवश्यकता नहीं, विद्या की भी आवश्यकता नहीं, वो अपने आप दूर हो जाएगी। विद्या के द्वारा अविद्या नाश हो जाती है और अविद्या विद्या दोनों नष्ट हो जाती है, अपने आप नष्ट हो जाती है विद्या विद्या। क्यों? हमारा स्वरूप तो है ही, चैतन्य ही है। पर्दा पड़ा हुआ है, ढका हुआ है, उसको हटा दिया, किसी चीज से हटाया, उसके बाद स्वरूप तो अपना व्यक्त हो ही गया। परमात्मा स्वरूप को इस प्रकार जानकर, और क्या, गुरु एक भक्तिया, उपासनाया एक भक्ति के द्वारा, विद्यारूपी कुठार के द्वारा धीर धैर्य पूर्वक अप्रमत्त होकर जीवाशय, जो हमारा वासनामय जो मन है, उसको मानो काट कर, यहां पर कहा गया था शतमूलः, यानी यह जो मूल है हमारे संसार वृक्ष का, उसमें वासना रूपी, इसको काट कर, धैर्य पूर्वक काट कर, उसके बाद जिससे काटा है उसे भी त्याग दो। इस प्रकार से इस चैप्टर में भगवान ने ज्ञान मार्ग की बात कही। किस प्रकार से पहले उन्होंने सत्संग की बात कही थी, अब ज्ञान मार्ग की बात कही है। हम देखेंगे कि एक के बाद चैप्टर्स में विभिन्न प्रकार की बातें आएंगी। जैसे गीता के 18 अध्याय हैं, तो 18 अध्याय में प्रत्येक अध्याय का अलग अलग नाम दिया है। किसी को कर्म योग नाम दिया है, किसी को कर्म संन्यास योग नाम दिया है, किसी को ज्ञान योग, सांख्य योग दिया, कोई है राज विद्या, राजगुह्य योग है, कोई कहता है कोई चैप्टर देवासुर संपत्ति विभाग योग है। प्रत्येक में कुछ कुछ नई बातें हैं, कुछ बातें रिपीट भी की गई हैं। प्रत्येक चैप्टर कुछ न कुछ नया संदेश लेकर आता है। इसी प्रकार से इस उद्धव गीता में भी प्रत्येक चैप्टर में कुछ विशेष बातें। अगला चैप्टर देखेंगे उसमें क्या बात है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।